गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 गणित। बच्चों, इससे पहले हमने गणित की प्रश्नावली 1.1 की 4 प्रश्न किए थे। आज 5वें प्रश्न को करने जा रहे हैं। वो इस प्रकार से है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1.1। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A बराबर BQ प्लस R, जहां R is less than B, यहाँ B बराबर 9, तो R के मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 व 8 हो सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक में B बराबर 9 व R बराबर 0 रखने पर A बराबर 8 A बराबर 9 Q प्लस 0 2, जहां A कोई धनात्मक पूर्णांक है। समीकरण दो का घन लेने पर AQ बराबर 9Q का क्यूब या करके AQ बराबर 9 इंटू 9 स्क्वायर Q बराबर 9M।
3, जहां m बराबर 9 स्क्वायर क्यू क्यूब माना। r बराबर 1 लेने पर तथा b बराबर 9, तो समीकरण 1 से a बराबर 9 क्यूब प्लस 1 या a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब बराबर 9 क्यूब क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 1 कोष्टक 9 क्यूब प्लस 1। क्योंकि x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। बराबर 9 क्यूब क्यूब प्लस 9 इंटू 3 क्यूब 9 क्यूब प्लस 1 प्लस 1 बराबर इनमें से अंडरलाइन जो हो रहा है इसमें से 9 कॉमन लेने पर 9 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 9 स्क्वायर क्यू क्यूब प्लस 3 क्यूब 9 क्यूब प्लस 1 प्लस 1 बराबर 9m प्लस 1। समीकरण नंबर हो जाएगा यह 4, जहां m बराबर 9 स्क्वायर क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू इंटू 9 क्यू प्लस 1 माना। अब r बराबर 2 लेने पर a बराबर 9 क्यू प्लस 2 या करके a क्यूब बराबर 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 9 क्यूब क्यू क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुणा 9 क्यूब गुणा 2 कोष्टक में 9 क्यूब प्लस 2 बराबर करेंगे 9 क्यूब क्यू क्यूब प्लस 9 इंटू 6 क्यूब, 2 3 6 6 क्यूब, इस
और कोष्टक में हो गया 9q + 2। इस 2 क्यूब को पीछे ले आएंगे, 2 क्यूब बराबर इस अंडरलाइन से आप 9 को बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो 9 बाहर ले लिया, 9² क्यूब प्लस 6 क्यूब और कोष्टक में 9q + 2 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर 9m + 8 नंबर हो गया ये 5 में, जहां m बराबर 9² क्यूब प्लस 6 इंटू 9q + 2 माना। इसी प्रकार r के मान क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7 व 8 रखकर हम पाएंगे कि a क्यूब अर्थात धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 2 9m + 8 के रूप का होता है, जैसा कि समीकरण 3, 4 व 5 में हल करके दिखाया गया है। PTO इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 के लिए प्रस्थान करेंगे। इसमें पहली HCF और LCM का ज्ञान करना होगा। HCF मतलब होता है महत्तम समापवर्ती, अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी हुई संख्याओं में पूरा भाग जा सके, महत्तम समापवर्त कहलाता है। ये आप पिछली कक्षाओं में, कक्षा 8 में, कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, इसलिए इनको लिखना उचित नहीं है। इसी प्रकार LCM का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्ती, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका परिभाषा होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या
सॉरी, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा सके लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इनमें से कोई एक लिख सकते हैं हम। जैसे हम ले रहे हैं एक, पहले का थर्ड है 3825। क्वेश्चन नंबर 1 का है, यह थर्ड है, एक्सरसाइज 1.2। यह 3825 1825। तो इसका जो आप लघुत्तम निकालते हैं उसी विधि से करेंगे जिससे आपकी मिसिंग न हो। पीछे इसमें 5 आ रहा है तो हम जानते हैं या तो भाग 3 से जा सकता है या 5 से जा सकता है। हम एक बार के लिए ट्राई करते हैं। 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का जाता है का 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 7 21 और 3 का भाग जा रहा है 3, 3 एकम 3, 3 दूनी, फिर 8 में देंगे 3 दूनी 6, 2 बच गया, 22 हो गया, 7 21, 1 बच गया, 5 उतार लिया, 3 पंजे 15 है। फिर पुनः इसमें देखते ही 3 का भाग जा रहा है 3, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 बच गया और 3 पंजे 15 है। इसके बाद में 3 का भाग नहीं जा रहा है। अब देखना होगा हमको 5 का, 5 5 अट्ठे 40, 2 बच गया, डालिए 5 और 5 पंजे 25। फिर देखेंगे हम 5 से फिर जा रहा है 5, तो 17 पंजे 85। फिर देखेंगे 17 है, शेष 1 होने, यहाँ पर 17 है, यहाँ नीचे 1 आने तक 17 एकम 17। इसका मतलब 3800 अर्थात 3825 बराबर हो गया आपका 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। और इसको बराबर लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, और यही आपका आंसर होगा, उत्तर। बाकी जो दे रखे हैं आप पहला, दूसरा, चौथा और 5वां इसी क्रम से अपने आप हल कर लेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हो। इसके बाद में प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। अब इनमें से हम एक मान लीजिए दूसरा ही लेके चल रहे हैं, 510 और 92। क्वेश्चन नंबर 2.2 2 का सेकंड है और एक्सरसाइज है 1.2।
510 और 92। LCM के लिए करेंगे 92, 510। दो का भाग जाता है 2, 46 और यह 255। इसके बाद में 46 में 2 का भाग जाता है 2, 23 और भाग नहीं जाता है तो उस संख्या को ज्यों का त्यों उतारते ही 255। अब 23 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। 255 में 5 का भाग जाता है तो 5 का भाग देंगे 5, यहाँ पर 23 और 5 25, तो 5 एकम 5। फिर 23 में कोई भाग नहीं आता, 51 में भाग जाता है 3 का। चलो 3, 23 और यहाँ पर 70। इसके बाद होता है 70, 23, 1। इसके बाद होता है 23, 1, 1, अर्थात बानवे व 510 का LCM बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। अब 92 और 510 का HCF। तो क्या करेंगे, 92 का 510 में भाग देंगे। ये भाग जाएगा आपका 5 बार, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 बार, 5, 5 दूनी 10 की 0, हासिल का 1, 5 9 45, 1 46। कितना बच गया, 0, 11 में से 6 गए तो 5 बचे, 50 बच गया। 50 का पुनः भाग देंगे 92 में, एक बार 50, कितना बच गया, 42। 42 का पुनः भाग देंगे 50 में, कितने पर बाद जाएगा, एक बार 42 बच गया 8। 8 का पुनः भाग देंगे 42 में, 8 पंजे 40 बचा कितना, 2 का पुनः भाग देंगे 8 में, 2 चौके 8 और शेष फल शून्य होने तक ऐसा करते रहेंगे। यहाँ शेष फल क्या होता है, शून्य होता है। अतः 92 व 510 का HCF बराबर 2। पुनः LCM इंटू HCF बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17
गुणा 23 गुणा 2। अब तो इसको हम कर सकते हैं बराबर 2 गुणा 2 गुणा 23 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 70 बराबर 2 दूनी 4 और 23 चौका 92 92 गुणा तो पंजे 10 तिया 30 और 37 51 510 510 510 बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या अर्थात दो संख्याओं का LCM व HCF का गुणनफल उन संख्याओं की गुणनफल के बराबर होता है। इसके बाद में आपका प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए। इनमें से मैं एक जो थोड़ा बड़ा सा लगता है सेकंड वाला उसी को हल करूंगा। HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो LCM और HCF निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो भाग विधि होता है, एक गुणनखंड विधि होता है। जब खंड हमारे छोटे छोटे होते हैं तो उनको हम गुणनखंड विधि से करें तो अच्छा रहेगा, और जब ये बड़े होते हैं तो उसको भाग विधि से करें तो वो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर दूसरे में 17, 23 और 29 ये क्या हैं, संख्या छोटी हैं, तो इनको गुणनखंड विधि से हम कर सकते हैं। और वो विधि भी यही रखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर है 3, इसका है सेकंड, कितना है 17, 23 और 29। यहाँ पर 17 एकम 17 का कोई खंड नहीं होता है, 23 का कोई नहीं, 23 एकम 23, और यहाँ पर 29 एकम 29। हम देख रहे हैं 17, 23 और 29 में केवल कॉमन गुणनखंड क्या है, एक आ रहा है, अतः इसका महत्तम समापवर्त तो क्या होगा, उपर्युक्त से 17, 23 व 29 का HCF बराबर 1 तथा
LCM बराबर होगा 17 गुणा 23 गुणा 29। तो इसका गुणा जो भी होगा स्वयं करके आप देख लेंगे, वही उत्तर होगा। अब इसके बाद में प्रश्न नंबर आता है 4, और 4 दे रखा है यह SCF 306 और 657 का 9 दे रखा है, और LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। हम जानते हैं, इस प्रश्न को आप स्वयं कर सकते हैं। हम जानते हैं SCF इंटू LCM बराबर दो संख्याओं गुणनफल। तो SCF 9 है, LCM मान लीजिए x है, तो आप इसको अपने आप स्वयं कर लेंगे। इसके बाद में आता है प्रश्न नंबर आपका 5। ज्ञात कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। पेज नंबर 1 है ये हो गया पेज नंबर 2। अब प्रारंभ करेंगे हम पेज नंबर 3 से।